साल 2024 की अगर बातें करें तो 3 या 4 ऐसी मूवी है जिसको देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ। अब इनमें से जो पहली मूवी रिलीज़ हुई है वो रिलीज़ हुई है कल्कि 2898 एडी। अब कल्कि 2898 एडी को रिलीज़ कर दिया गया था लास्ट गुरुवार यानी कि 27 जून 2024 के दिन। अब उस दिन भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। तो इसीलिए मूवी को मैं गुरुवार के दिन नहीं देख पाया। अब मूवी को मैंने देखी कल। और इस मूवी की जो बज़ है वो तो इस मूवी के रिलीज़ होने से 2 या 3 साल पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन जब इस मूवी की ट्रेलर को मैंने पहली बार देखा था, तो इस मूवी को देखने की जो मेरी एक्साइटमेंट लेवल थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद जो मेरी फीलिंग रही है, वो थोड़ी-सी यहाँ पर ऊपर-नीचे वाली रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को जब आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सबसे पहले बातें कर लेते हैं कल की मूवी की स्टोरी के बारे में। स्टोरी की जो बैकड्रॉप है वो फ्यूचर है यानी कि 2898 एडी में दिखाया गया है स्टोरी को। अब स्टोरी में दिखाया गया है काशी नगर को। काशी नगर अब बुरी तरह से तबाह हो चुकी है। ना वहाँ लोगों के पास पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है और काशी नगर में अभी राज चल रहा है सुप्रीम लीडर यास्कीन का। और यास्कीन के जो लोग हैं वो आम जनता पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म उठा रहे हैं। अब इसी बीच काशी नगरी में सुमेधा नाम की एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और लोगों को ये विश्वास होने लग जाता है सुमेधा के पेट में जो बच्चा है वो और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि का रूप है। अब लोगों को ये विश्वास होने लग जाता है भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे और उनको यास्कीन की जो जुल्म है उससे बचाएंगे। सुमति और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए यास्कीन के लोग भैरवा जो कि एक बाउटी हंटर यानी कि पेशेवर मुजरिम है उसका सहारा लेते हैं। और जैसे ही यास्कीन के लोग और भैरवा सुमति और उसके पेट में पल रहे बच्चे के सामने पहुंचते हैं तो उनके सामने खड़े हो जाते हैं अश्वत्थामा, वही अश्वत्थामा जो महाभारत के युद्ध से कल्कि भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि कब विष्णु भगवान कल्कि का रूप लेकर आएंगे और उनको इस धरती से मुक्ति दिलाएंगे। अब जो कहानी है इन्हीं कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहे। तो अब अगर हम कहानी की बातें करें तो कल्कि मूवी की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा थिन और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इस थिन स्टोरी लाइन में साईफाई इफेक्ट के साथ साथ जो माइथोलॉजी का तड़का लगाया गया है इससे ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। विजुअल इफेक्ट्स इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मूवी की बजट 600 करोड़ है और इस मूवी को देखने के बाद इसकी जो VFX है उनको देखने के बाद लगता है जो 600 करोड़ खर्च किए गए हैं वो कितनी अच्छी तरह से खर्च किए गए हैं। विजुअल इफेक्ट्स दिए गए हैं DNAG कंपनी द्वारा जिसने इससे पहले ब्रह्मास्त्र मूवी में भी विजुअल इफेक्ट्स को दिया था, लेकिन इस मूवी की जो VFX है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि नेक्स्ट लेवल की है। ब्रह्मास्त्र या फिर किसी भी दूसरी बॉलीवुड मूवी की अगर हम तुलना करें, RRR की भी अगर हम तुलना करें या फिर बाहुबली की भी अगर हम तुलना करें तो विजुअल इफेक्ट्स इन मूवी को भी इस मूवी में पीछे छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब अगर बातें करें फिल्म के ड्यूरेशन की तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस मूवी की है फिल्म की ड्यूरेशन। मूवी वैसे तो 3 घंटे 5 मिनट की है, लेकिन जो पहला हाफ है वो काफ़ी ज़्यादा खलता है। कैरेक्टर बिल्डिंग में डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा समय लगाया इस मूवी में, जिस वजह से ये मूवी पहले हाफ में तो थोड़ी थोड़ी बोरियत फील कराने लग जाती है, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है और जैसे ही कैरेक्टर बिल्ड हो जाते हैं तो उसके बाद ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा रोमांचक बन जाती है। और ख़ासकर फिल्म की अगर हम लास्ट 15 या फिर 20 मिनट की बातें करें तो ये इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा पिक पकड़ लेती है। अब अगर एक्टिंग की बातें करें तो इस मूवी में अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है इस रोल को प्ले किया है अमिताभ बच्चन सर ने और उन्होंने इस कैरेक्टर को लिटरली घोल कर पी लिया है। अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो एक गॉड लेवल कैरेक्टर है। इस मूवी में जो अमिताभ बच्चन सर की एक्टिंग है वो भी गॉड लेवल की है। उनकी जो प्रेजेंस है इस मूवी में देखते ही बनती है। जब जो वो निकलते हैं स्क्रीन पर वो सभी कलाकार जो भी साथी कलाकार है उनको घोल कर खा देते हैं इस मूवी में। इतनी अच्छी एक्टिंग की है इस मूवी में अमिताभ बच्चन सर ने। सुमति के रोल को प्ले किया है इस मूवी में दीपिका पादुकोण ने। वैसे तो दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है उसमें ज़्यादा शेड्स नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी स्क्रीन टाइम उनको मिली है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कमल हसन एज सुप्रीम लीडर यास्कीन उनकी 2 या 3 ही सीन है इस मूवी में और जब जब वो निकलते हैं तो उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो देखते ही बनती है। अब इस मूवी में भैरवा का कैरेक्टर को प्ले किया है प्रभास ने और जो सेकंड ड्रॉबैक है इस मूवी की मेरे हिसाब से वो है प्रभास इस मूवी में। प्रभास की एक्टिंग खासकर पहले हाफ में काफ़ी ज़्यादा एवरेज और काफ़ी ज़्यादा बोरियत से भरी हुई है। डायरेक्टर प्रभास से पहले हाफ में कॉमेडी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभास की जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो कॉमिक टाइमिंग है एटलीस्ट हिंदी जो डबिंग है उसमें तो नहीं बनता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो तेलुगु ऑडियंस है
वो कह रहे हैं प्रभास की जो तेलुगु में कॉमिक टाइमिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट हिंदी जो वर्जन है जहाँ पर जिसमें मैंने देखा है, मतलब जो हिंदी डबिंग है जिसमें मैंने देखा है, उसमें प्रभास की जो कॉमिक टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया और काफ़ी ज़्यादा बोरियत से भरी हुई है। लेकिन सेकेंड हाफ में जब प्रभास एक्शन मोड में आ जाते हैं तो उनकी एक्टिंग अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बातें करें तो फिल्म की सेकेंड ड्रॉबैक इस मूवी की वो है प्रभास की एक्टिंग। इन चारों कैरेक्टर के अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इन मूवी में और इन सभी ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरह से प्ले किया है। बहुत सारे कैमियोज भी है जहां पर आपको पॉपुलर एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस दिखाई देंगे साउथ इंडिया के इस मूवी में। तो सरप्राइजिंग एलिमेंट भी इस मूवी में थोड़ी सी रखी गई है। नाग अश्विन ने कल की मूवी को डायरेक्ट किया है। अब नाग अश्विन की जो डायरेक्शन है, उनकी जो विजन है और उस विजन को जिस तरह से उन्होंने फिल्माया है, उसके बाद वीएफएक्स के साथ उन जो सीन्स है उनको इस मूवी में प्रेजेंट किया है, तो उसके लिए नाग अश्विन को मेरी तरफ से एक काफ़ी बड़ी हाई फाइव, क्योंकि जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है वो वाकई में काफ़ी काबिले तारीफ। तो ओवरऑल अगर हम कल की मूवी की बातें करें तो कल की एक ऐसी मूवी है जिसको सिर्फ और सिर्फ सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे पर ही काफ़ी अच्छी तरह से वॉच किया या फिर इंजॉय किया जा सकता है, क्योंकि जो विजुअल इफेक्ट्स है, जिस तरह से सीन्स को दर्शाया गया है, जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाया गया है, जो बड़े बड़े सेट्स दिखाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे पर ही काफ़ी ज़्यादा वॉचेबल और काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल हो पाएगी। तो मैं इस मूवी को देता हूँ 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स।